लेकिन हमारी पार्टी के साथ और व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ नाइंसाफी हुई। मैं भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री से मैं त्याग पत्र देता हूँ। बिहार में राजनीतिक हलचल तेज है। इसकी तेजी और भी बढ़ गई है जब चिराग के चाचा पशुपति पासवान ने केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल से अब इस्तीफा दे दिया है। आरएलजेपी चीफ पशुपति पारस ने केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा देने का ऐलान खुद किया। उनके इस्तीफे की वजह बताने की जरूरत तो शायद न पड़े, क्योंकि जिस तरीके से बिहार में एनडीए की सीटों के बंटवारे में उनको दरकिनार कर चिराग पासवान को बीजेपी आलाकमानों ने तवज्जो दी, उस पर नाराजगी स्वाभाविक है। पशुपति पारस ने केंद्रीय मंत्री पद से त्याग पत्र देते हुए खुले दिल से बताया कि उनके साथ और उनकी पार्टी के साथ बेहद नाइंसाफी हुई है, इसलिए वो इस्तीफा दे रहे हैं। इस्तीफा देने से पहले तक पशुपति पारस मोदी सरकार में खाद्य और प्रसंस्करण मंत्री थे। कल एनडीए गठबंधन के द्वारा बिहार में 40 लोकसभा सीटों के लिए किस दल को कितना सीट मिलेगा इसकी घोषणा हो गई। मैंने आज से 5-6 दिन पहले प्रेस वार्ता में मैंने कहा था कि हम तब तक इंतजार करेंगे जब तक एनडीए का विधिवत घोषणा नहीं होता। कल विधिवत घोषणा हो गया। हम लोग 5 सांसद थे, हमारी पार्टी में 5 सांसद थे। मैंने बहुत ईमानदारी, बहुत लगन से, वफादारी से मैंने एनडीए की सेवा की। आज भी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का शुक्रगुजार हूं और मैं आज भी वो देश के नेता हैं, बड़े नेता हैं, लेकिन हमारी पार्टी के साथ और व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ नाइंसाफी हुई, इसलिए मैं भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री से मैं त्याग पत्र देता हूँ। गौरतलब है कि बिहार में एनडीए की सीट शेयरिंग में चिराग पासवान की एलजेपी को 5 लोकसभा सीटें मिली हैं, जिसके बाद से ही पशुपति पारस नाराज चल रहे थे। उनकी नाराजगी इस बात को लेकर है कि चिराग पासवान को 5 सीटें दे दी गई, लेकिन उनको एक भी सीट नहीं दिया गया। इतना ही नहीं, आरोप ये भी है कि सीट शेयरिंग के ऐलान से पहले भी उनसे बातचीत तक करने की जरूरत नहीं समझी गई। हालांकि अब पशुपति पारस ने इस्तीफा दे दिया है। अब सवाल ये उठता है कि उनका आगे का क्या प्लान है। हालांकि सीटों के बंटवारे से पहले पशुपति पारस का ये बयान आया था कि उनको तवज्जो नहीं दी गई तो उनके दरवाजे खुले हैं, वो कहीं भी जाने को तैयार है। ऐसे में अब जब एनडीए ने उन्हें दरकिनार कर दिया है तो पशुपति पारस के पास बस इंडिया गठबंधन का ही शायद रास्ता नजर आ रहा होगा। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स में उनके इंडिया गठबंधन में जाने की संभावनाओं पर चर्चाएं तो बेहद तेज है, लेकिन फिलहाल ना तो पशुपति पारस की तरफ से और ना ही इंडिया गठबंधन की तरफ से इस बात पर मुहर लगी है। बहरहाल इंतजार के सिवा भी कोई चारा नहीं है, क्योंकि पशुपति पारस के सामने अब ये सवाल है कि क्या इंडिया गठबंधन उनको तवज्जो देगी और अगर देती है तो कितना तवज्जो देती है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।